नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग में आ चुकी है साल 2024 की एक और नई भर्ती। नोटिफिकेशन आपके सामने है, भारतीय वन्य जीव संस्था की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया की यह भर्ती है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको बताया गया है इंडियन सिटीजन के जो भी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है, 100% सरकारी नौकरी है। अगर आपको ये नौकरी मिल जाती है तो एक सरकारी कर्मचारी आप कहलाएंगे। आपको यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है। ग्रुप सी की वैकेंसी यहां पर आउट की गई है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस भर्ती की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां पर बता देते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इस साल 2024 की नई भर्ती है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है। मल्टीपल जॉब्स आपके सामने हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट की है, ड्राइवर की है, कुक की है, लैब अटेंडेंट की है, टेक्नीशियन की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है। मल्टीपल जॉब्स यहां पर आउट कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए अभी के अभी अप्लाई कर दीजिएगा। इजी वे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। तो यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर लगाने होंगे, वो सारी डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। ठीक है, तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी सभी जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, technicalgovernmentjobstudy.com। ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसे चाहे तो गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले वेबसाइट मिल जाएगी। और यहां पर सभी नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप ले सकते हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री पास सभी के लिए नई भर्तियों की जानकारी यहां पर दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई रिक्रूटमेंट है। ये जो वैकेंसी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है, जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ड्राइवर की है, कुक की है, लैब अटेंडेंट की है, टेक्नीशियन की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है। आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब्स यहां पर है। अप्लाई आपको यहां पर ऑफलाइन करना होगा, ठीक है, ऑफलाइन ही आपको बाय पोस्ट फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो 18,000 कम से कम आपको सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम 1,12,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। तो सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। अब दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या है, तो कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस वैकेंसी के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर ICU में छूट का बेनिफिट भी आपको दिया जा रहा है। अगर आप मान लीजिए यहां पर SC या ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं, वो भी NCL के, तो यहां पर आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि सरकार के नियमानुसार जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं उनको बेनिफिट जो दिया जाएगा वो इस प्रकार दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है। तो जनरल OBC के कैंडिडेट से केवल 700 रुपए फीस ली जा रही है, जिसका पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट DD के द्वारा करना है। बाकी SC ST के लिए फ्री है। तो यहां पर ऑफलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसलिए आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा, DD लगाना होगा, ठीक है।
और यहां पर नीचे आना है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। आपका यहां पर एग्जाम होगा, उसकी आपको तैयारी करनी है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कम से कम 10वीं क्लास पास कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम 10वीं पास होना कंपलसरी है। अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म बेकार हो जाएगा, आपकी फीस भी बेकार चली जाएगी और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपकी जो तैयारी चल रही है उस वैकेंसी को लेकर के वो आपके लिए सफल होगी, सक्सेस होगी। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में फील करेंगे यार हमारा समय भी निकल गया, हमने छोटी सी गलती कर दी और हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अगर आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। आपके पास कम से कम 4 फोटोग्राफ तो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की। आप तो ये मान के चलिए 20 आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लीजिए, ताकि कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो फोटोग्राफ आप लगा सकते हैं और उसी की कॉपी आपको निकालनी होगी। रियल हूबहू वही फोटो आपको चाहिए आगे भर्ती के प्रोसेस के लिए। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो सिग्नेचर आपके स्कैन करके रख लीजिएगा तैयार। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो फोटो के नीचे आपको सेल्फ सिग्नेचर करने होंगे, अटेस्टेड करने होंगे, वो आपको फॉर्म में करने होंगे। और आधार कार्ड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या ऑफलाइन तो दोनों ही प्रोसेस में आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर तो आपको लगाना ही होगा किसी भी प्रकार की अप्लाई कर रहे हैं आप। और आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वो भी आपको यहां पर देना होगा। ठीक है, और यहां पर एजुकेशन के सर्टिफिकेट कम से कम 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आपको लगानी होगी, मार्कशीट लगानी होगी, सर्टिफिकेट लगाने होंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप यहां पर SC ST के कैंडिडेट्स हैं या फिर अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो आपको यहां पर सबमिट करना होगा, सेंट्रल का होना चाहिए। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अप्लाई करना होगा। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है जैसा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या कोई भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो भी आप लगा सकते हैं, आप यहां पर लगा सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना होगा वो कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दे रखी है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। और आवेदन कब से कब तक चलेंगे? आवेदन जो है 19 नवंबर से 6 जनवरी 2025 तक चलेंगे। तो 6 जनवरी 2025 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1-1.5 महीने का आपके पास समय पड़ा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। यहां से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है? नोटिफिकेशन के नीचे आपको आना है। नीचे आपको पूरी जानकारी तो दी गई है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम का पैटर्न भी आप यहां से दे सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम का पैटर्न है। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने सवाल हैं, कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम, कितना समय आपको मिल रहा है, वो सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो उसे चेकआउट कीजिएगा। नीचे आपको सिलेबस भी दे रखा है, हर एक पोस्ट का, हर एक एग्जाम का सिलेबस आपको दे रखा है, उसे आप चेकआउट कीजिएगा। और नीचे आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है, भर करके सबमिट करना है। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे लैंग्वेज में आपको फॉर्म को भरना है, कोई भी खसड़ पसड़ कटा फटा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर्म आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आप साफ सुथरे तरीके से भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे एड्रेस नंबर पूछा जा रहा है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी देनी है, आप किस कैटेगरी से हैं, कैटेगरी का नाम मेंशन करना है, आपका नाम फर्स्ट मिडिल और लास्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम भी दे सकती हैं। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और अगर आप 6 जनवरी 2025 को आपकी एज कितनी हो रही है, ईयर्स मंथ और डे कितने हो रहे हैं। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको देनी है। क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी मेंशन करनी है और जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं उनकी फोटोकॉपी आपको अटेस्टेड के साथ में सबमिट करनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर भी आपको लगाने होंगे। इन सभी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए सीधा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। आप चाहे तो उसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और रोजाना नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।